एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में है। महान अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, महान अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, शांति का मार्ग चुना, युद्ध को ठुकराया। लाइन बहुत समझने योग्य है। महान अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, शांति का मार्ग चुना, युद्ध को ठुकराया। किंतु कल्पना करो, किंतु कल्पना करो, अगर ऐसा ना होता, मौर्य साम्राज्य का स्वरूप कुछ और होता। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप कुछ और होता। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना रण में जोश भरती, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना रण में जोश भरती, विश्व विजय की धुन हर ओर गूंजती, विश्व विजय की धुन हर ओर गूंजती। राज्य विस्तार के सपने होते साकार, मगध का शौर्य गगन को छूता बारंबार। धम्म का संदेश ना होता, ना होती शांति की बात, धम्म का संदेश ना होता, ना होती शांति की बात। केवल रणभेरी की गूंज हर ओर सुनाई देती रात, केवल रणभेरी की गूंज हर ओर सुनाई देती रात। राजपथ पर ना होते अशोक के स्तंभ महान, राजपथ पर ना होते अशोक के स्तंभ महान, बस युद्ध के नायक और विस्तार का होता गान, बस युद्ध के नायक विस्तार का होता ज्ञान। पर सोचो क्या होता इस धरा का हाल, पर सोचो क्या होता इस धरा का हाल, हिंसा क्रोध और रक्तपात का होता बस बोलबाल। शांति की समता की ना होती कोई मिसाल, शांति और समता की ना होती कोई मिसाल। मौर्य साम्राज्य में ना होती सुख की बहार, मौर्य साम्राज्य में ना होती सुख की बहार। इसलिए महान अशोक ने जो राह अपनाई, इसलिए महान अशोक ने जो राह अपनाई, उसमें ही मानवता की सच्ची जीत समाई, उसमें ही मानवता की सच्ची जीत समाई। त्याग और शांति का संदेश जो दिया, त्याग और शांति का संदेश जो दिया, वह बौद्ध धर्म ने मौर्य को अमर कर दिया। अमर का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। जब कोई मृत को प्राप्त हो जाता है तो लोग शोक संदेश में क्या लिखते हैं, बड़े ही दुख के साथ ये सूचित किया जाता है फलाने का स्वर्गवास हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जिसका स्वर्गवास हो गया ऊपर से थोड़ी ना अपने लोगों की रक्षा करेगा। तो ये लाइन का मतलब समझिएगा कि वह बौद्ध धर्म ने मौर्य को अमर कर दिया। अमर का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। महान अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, शांति का मार्ग चुना, युद्ध को ठुकराया। किंतु कल्पना करो अगर ऐसा ना होता, मौर्य साम्राज्य का स्वरूप कुछ और होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, जो भी लिखिए, अगर किसी को आप लिख रहे हैं तो स्वयं सुनने की क्षमता हो उस प्रकार के शब्दों को, तभी लिखिएगा, अन्यथा ना लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं और भी मौर्य साम्राज्य का वास्तविक इतिहास से रूबरू कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत।